उनसे ही मैंने उनकी साइकिल माँगी। तो उनकी भी जो बेटी थी हम ही लोगों के ऐज की थी, मेरी बड़ी बहन के ही ऐज की थी। तो उसकी साइकिल मैंने माँगी, तो कही तुम्हें आता है चलाना? तो मैं बोली हाँ, मैं सीख गई हूँ साइकिल चलाना। तो मैं उसकी साइकिल ली और साइकिल लेकर के मैं जा रही थी। तो जाने समय तो बहुत अच्छे से मैं चली गई। जा गई और जा कर के खादी भंडार के सामने ही में मैंने साइकिल रोकी। और मुझे डर भी था क्योंकि बाबूजी ने तो मना किया था कि हमारे समाज में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं। तो मैं साइकिल खरीद तो नहीं ही दूंगा, तुम्हें चलाना भी नहीं है, तो चलाना ही नहीं है तो क्यों खरीदूं। तो यही सब बोल करके बाबूजी ने मना कर दिया था कि हमारे समाज में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं। तो ये भी डर था मुझे कि देखेंगे मुझे साइकिल चलाते हुए तो हो सकता है गुस्सा करे। फिर भी मैं हिम्मत करके साहस करके गई साइकिल से। और जैसे ही खादी भंडार के पास पहुंची तो ब्रेक लगा करके मैंने साइकिल को रोका, फिर साइकिल से उतरी और बाबूजी से जा करके मैंने चाबी ले लिया। बाबूजी उस समय थोड़ा व्यस्त थे, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और कुछ काम में व्यस्त थे। तो वो उतना ध्यान नहीं दिए कि मैं साइकिल से आई हूँ। मेरे लिए ये भी अच्छा हुआ कि वो ध्यान नहीं दिए, तो मैं डांट से बच गई। तो मैं साइकिल लेकर के चाबी लेकर के साइकिल से आने लगी वापस। तो मैं जब आ रही थी तो सड़क तो बहुत ही अच्छा था वहाँ का, और साइड साइड से बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन छोड़ा हुआ था, बड़े बड़े नाले बने हुए थे। लेकिन मेन सड़क से मैं साइकिल से आ रही थी और मेन सड़क से बस केवल सवारी जाती थी, गाड़ी, बस, ट्रक, ये सब। और सड़क के दोनों छोर में जो ज़मीन छोड़ी हुई होती है वहाँ से लोग पैदल चलने वाले आना जाना करते थे। एक तरफ जाने वाले पैदल और एक तरफ आने वाले पैदल, इस प्रकार बहुत सिस्टम से सब कुछ होता था। तो मैं साइकिल से जा रही थी घर वापस कि सामने से मैंने बहुत दूर ही एक ट्रक देखा, ट्रक को आते हुए देखा। देख करके मैं डर गई।